प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पे मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध, पाठ 3 बेसिक बाइबल कोर्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा पाठ है, मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा के 3 प्रबंध। तो 3 प्रबंध क्या है, इस पाठ में आज हम सीखेंगे। भजन संहिता 19 का 1 ये वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है आकाश, और आकाश मंडल उसके हस्तकला का प्रकट कर रहा है उसके हस्तकला को। तो परमेश्वर की महिमा और उसके हस्तकला को जानने के लिए आइए आकाश और आकाश मंडल का अध्ययन करते हैं। परंतु हो सकता है कि कोई मरने तक तारों का अध्ययन करता रहे, बहुत सारे लोग करते हैं। इसके बावजूद उसे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा की एक भी बात पता ना चल पाए। बस वो तारा का नासा वाले लोग तो तारा का ज्ञान लेते रहते हैं और अंतरिक्ष का ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये इसको जो बनाया उसका ज्ञान ही नहीं है। तो फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा अभागा मनुष्य है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मनुष्य के लिए उसके वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल का अध्ययन ध्यान से करने पर पता चलता है कि इसे धर्म के 3 प्रबंधों में बांटा गया है, जिसे पुरखाओं का प्रबंध, यहूदी प्रबंध और मसीही प्रबंध कहा जाता है, जिस प्रकार से हमने पहले पाठ में देखा था। परमेश्वर ने इनमें से प्रत्येक प्रबंध को लोगों पर अपनी इच्छा प्रकट की, परंतु एक प्रबंध में परमेश्वर की इच्छा प्रकट हुआ है। तो वो क्या है? परमेश्वर का ठहराया हुआ इंतजाम या सिस्टम भी बोल सकते हैं हम। अगले प्रबंधों के लिए वही नहीं थी। परमेश्वर के वचन में से हम बुनियादी अंतरों को देखते हैं। अब पुरखाओं का प्रबंध में सबसे पहला पुरखाओं का प्रबंध हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 का 1 से लेकर के निर्गमन 20 अध्याय तक ये पुरखाओं का प्रबंध है पूरा। मनुष्य जाति के आरंभिक 2500 वर्षों यानी कि आदम से लेकर मूसा तक परमेश्वर मनुष्यों के साथ व्यक्तियों और परिवारों के रूप में व्यवहार किया, जिसे हम पुरखाओं का युग कहते हैं। प्रत्येक परिवार का मुखिया, जिसे पुरखा कहा जाता था, अपने परिवार के लिए ऊपर से एक प्रकार का एक याजक होता था। वो इस काल के दौरान परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के लिए एक बात और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी बात की आज्ञा देता था। यानी आवश्यक नहीं था कि एक व्यक्ति या परिवार जो है, एक व्यक्ति या परिवार को दी गई उसकी आज्ञा अगली पीढ़ी के लिए भी हो, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अगली पीढ़ी के लिए वो नहीं था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो आज्ञा दी थी, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष मत खाना, उसका फल तू कभी मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा वो अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2 का 17 में आप पढ़ सकते हैं। आदम और हव्वा ने इस पेड़ का फल खा लिया, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। आदम और हव्वा दोनों के अलावा और किसी इस फल को नहीं खाने की आज्ञा दी गई थी, किसी को भी नहीं। तो सिर्फ आदम हव्वा को ही दिया गया था। परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी थी। आप उत्पत्ति 6 का 14 से 16 में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर होने वाली किसी भी वर्षा का वर्णन नहीं था उतना समय। आप उत्पत्ति 2 का 5 से लेकर 6 पद तक आप पढ़ सकते हैं। परंतु मनुष्य की दुष्टता से परमेश्वर का मन दुखी हो गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा देने की निश्चय किया, यानी कि परमेश्वर खत्म कर देना चाह रहा था मनुष्य जाति को। परंतु नूह के ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही थी। तो नूह को जहाज बनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मिला था और पृथ्वी पर जल प्रलय लाना चाहता हूं, इस प्रकार से बोल रहा था। तो उसे किस प्रकार से जिनमें जीवन का प्राण था नष्ट करने का उनका निर्णय था प्रभु यीशु परमेश्वर को। वर्षा हो या ना हो, लेकिन वो वर्षा लाएगा ही लाएगा। और पहली वर्षा थी वो क्या था? वो वर्षा हो गई नहीं, वो इस प्रकार से पहला वर्षा था। वहां पे उतना समय वर्षा का नामो निशान नहीं था। परंतु नूह परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने उसके आज्ञा के अनुसार एक जहाज बनाया, जो उस हिसाब से 7 अध्याय, उसका 8 अध्याय को भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उत्पत्ति का। तो परमेश्वर ने नूह के अलावा ऐसा जहाज बनाने के लिए किसी को भी और अनुमति नहीं दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र इसहाक को होम बलि के रूप में वेदी पर चढ़ाने के लिए कहा गया था, आज्ञा दिया था। उत्पत्ति 22 उसका 1 से 2 में आप पढ़ सकते हैं। इस आज्ञा का उद्देश्य अब्राहम के विश्वास को परखना था। ठीक है, विश्वास से अब्राहम बिल्कुल वैसे ही करने के जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था वैसे ही कर रहा था, जब तक परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को परखा नहीं, है ना, और फिर संतुष्ट होकर के उसे रोक दिया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को होम बलि करने की आज्ञा किसे दी थी? सिर्फ अब्राहम को। और किसी को दिया क्या? नहीं, और किसी को नहीं दिया।
तो ये खत्म हो गया अपना पुरखाओं का प्रबंध। ठीक है, अब यहूदी प्रबंध में आते हैं। निर्गमन 20 अध्याय से लेकर के प्रस्तुत काम 2 अध्याय तक ये पुरखाओं का प्रबंध था। पुरखाओं के काल के अंत के पास अब्राहम को पोते याकूब ने एक रात एक स्वर्गदूत के साथ पांव फटते तक मल युद्ध किया। पुरखाओं का प्रबंध कैसे शुरू हुआ ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे मल युद्ध कौन किया? याकूब किया स्वर्गदूत के साथ। अब यह स्वर्गदूत याकूब पर प्रबल नहीं हो पाया, उसने याकूब की जांग की नस को छू लिया, अब जिससे मल युद्ध करते उसकी जांग की नस चढ़ गई। अब स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। अब याकूब कहने लगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। स्वर्गदूत ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया तेरा नाम याकूब नहीं अब परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करने पर प्रबल हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? स्वर्गदूत ने उससे आशीर्वाद दिया। अब इस घटना के सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था। क्या वादा किया था? उस समय अब्राहम से कहलाया था कि अपने देश अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश को चले जा जो मैं तुझे दूंगा या दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तू तेरा नाम बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 में पढ़ सकते हैं। अब कई सदियां बीत जाने के बाद मिस्र देश में अपने प्रवास के अंत में अब्राहम की संतान जिसे अब इज़राइल कहा जाता था वो याकूब की एक बड़ी जाति बन चुकी थी। वो याकूब के कितने बच्चे थे? याकूब के 12 बच्चे थे, और 12 बच्चे जो थे वो मिस्र में जा करके वो फैल चुके थे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इज़राइल की संतान फूले फले और अत्यंत सामर्थी हो गए। अब इतने अधिक बढ़ गए थे कि सारे देश में भर गए। निर्गमन उसका 1 अध्याय से 7 अब पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय का 7। अब मिस्री लोग इज़राइल के संतान अर्थात यहूदियों से जलते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें दास और गुलामी में रखा हुआ था। निर्गमन 1 अध्याय उसका 8 से 14 पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल के संतान में से एक सामर्थी अगुआ को खड़ा किया और जिसका नाम मूसा था। मिस्रियों के साथ बहुत व्यर्थ झगड़े के बाद मूसा अंत में इज़राइल की संतान को दास्ता में से सीने नामक जंगल में से ले गया, जो मिस्र से लाल समुद्र की दूसरी ओर था। निर्गमन आप 14 में पढ़ सकते हैं। इज़राइल की संतान के मिस्र देश में निकलने के बाद 3 महीने वे सीने के जंगल में पहुंचे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यहूदियों का प्रबंध के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाया। उस जंगल में उन्होंने एक बड़ा सा डेरा लगाया, पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा डेरा लगाया। अब परमेश्वर ने मूसा से बात करने के लिए उसे पहाड़ पर बुलाया। अब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि यदि इज़राइली की संतान उसकी बात सुन करके उसकी वाचा को माने तो वह उन्हें सब लोगों में से अपने लिए निज धन बना लेगा। परमेश्वर ने कहा अब इज़राइली की संतान अपने लोग जो थे वो होना चुनकर परमेश्वर उन्हें सीने पहाड़ पर एक विशेष व्यवस्था दे रहा था, है ना। निर्गमन 20 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इस व्यवस्था की जानकारी उनके पूर्वजों को नहीं थी, ठीक है, उनके पूर्वजों को नहीं था। व्यवस्था विवरण 5 का 3 में आप पढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था जिसमें 10 आज्ञा भी थी इज़राइल के साथ यानी उनके साथ बांधी गई थी जो दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाले गए थे। इब्रानियों 20 अध्याय उसका 2 पद में पढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था केवल इजरायलियों पर लागू होती है ना कि मसीह लोगों पर, ठीक है। व्यवस्था 5 का 1 से 4 पढ़ सकते हैं। यह अन्य जातियों के ऊपर लागू नहीं होती थी। रोमियो 2 का 14 आप पढ़ सकते हैं। तो अगले लगभग 1500 वर्षों तक परमेश्वर ने व्यक्तियों और परिवारों के साथ व्यवहार नहीं किया बल्कि एक जाति के रूप में इजरायली की संतान के साथ व्यवहार किया है, ठीक है। अब यहाँ पर यहोवा की व्यवस्था या मूसा व्यवस्था भी कहा जाता है यहूदियों अन्य जातियों के बीच में बांटने वाली एक दीवार बन गई थी, क्योंकि वो परमेश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। सिर्फ यहूदियों के लिए ही ऐसा रास्ता खुला था जो परमेश्वर के पास जा सकते थे। अब इजरायली जाति के पास व्यवस्था जबकि अन्य जातियों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। यह प्रबंध सीने पर्वत पर मूसा से लेकर के पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरने के साथ मसीह तक रहा। उसके बाद खत्म हो चुका है ये।
अब देखते हैं मसीह प्रबंध के बारे में। यीशु मसीह का जन्म मूसा की व्यवस्था के अधीन हुआ। गलाती 4:4 को आप पढ़ सकते हैं। यीशु व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया है। मत्ती 5 उसका 17 से 18 पढ़ सकते हैं। उसने बताया कि व्यवस्था तब तक नहीं टल सकती जब तक सारी पूरी ना हो जाए। 18 आयत में पढ़ सकते हैं। उसके आने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य पूरा करना था। यीशु ने उस काम को जिसे वह करने के लिए आया था पूरा किया। यूहन्ना 17:4 आप पढ़ सकते हैं। अब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवस्था का टल जाना, उसका नष्ट होना नहीं बल्कि उसका पूरा होना है। बाइबल के कुछ शिक्षार्थी इस बात को ना समझते हुए कि यीशु व्यवस्था को नष्ट करने के द्वारा नहीं बल्कि इससे पूरा करने के लिए इस प्रकार से इसे टाल पाया, इस बात पर ठोकर खाते हैं। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि व्यवस्था को उसने क्या किया है, तोड़ दिया, बांध दिया, खत्म कर दिया। नहीं, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नियम के एक अनुबंध यानी कि किसी काम को करने को ठेका, मतलब एक उदाहरण है, ठेका दिए जाने के द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक बिल्डर ने किसी नगर में एक पुल बनाने का ठेका लिया है। इस ठेके को दो बातें ही हो सकती है, या तो इस ठेका को ख़त्म करने के लिए दो बातें हो सकती है, तो वह इसे नष्ट कर दे या फिर इसे पूरा कर दे। यदि वह इसे नष्ट कर देता है तो अनुबंध का ठेका अपने आप खत्म हो जाएगा, परंतु यदि वह इसे पूरा करता है तो अनुबंध इस प्रकार से खत्म नहीं हुआ जैसे रद्द होकर के हो सकता था। फर्क इस बात का नहीं है कि अनुबंध अभी भी लागू है या नहीं, बल्कि इस बात का है कि यह टला कैसे, ना होने के द्वारा या पूरा होने के द्वारा। तो पूरा होने के द्वारा यह व्यवस्था खत्म हुआ। इसी प्रकार से इज़राइल को दी गई व्यवस्था नष्ट होने के द्वारा नहीं बल्कि यीशु द्वारा पूर्ण रूप से पूरा होने से अनुसार इसका खत्म हुआ है। तो इसके अनुसार जीवन बिताकर पूरा करते हुए टल गई। इस प्रकार से व्यवस्था का पूरा होना हुआ। उसे क्रूस पर कीलों से ठोका जाने का, वह उसके साथ पुरानी व्यवस्था को कीलों से ठोक दिया गया और जिससे नई व्यवस्था को लागू होने के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है। अब यीशु सब बातों में पुरानी व्यवस्था अर्थात उस व्यवस्था जिसके अधीन वह जन्मा था कि शर्तों को पूरा करते हुए उस नई व्यवस्था के नियमों और शर्तों को घोषणा कर रहा था जो बाद में लागू होनी थी। अब नई व्यवस्था यानी कि नया नियम यीशु के पृथ्वी पर रहने के समय पहले लागू नहीं हो सकती थी। इब्रानियों 9 उसका 15 से 17 जब आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तब जब तक पहली व्यवस्था थी तब तक दूसरी व्यवस्था भी लागू नहीं हो सकती थी। इब्रानियों 10:9। इसलिए यह आवश्यक है कि पुराना नियम या व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया था क्रूस पर कीलों से ठोक दिया जाए, बेशक प्रतीकात्मक भाषा में, जिससे नए नियम को लागू होने के लिए रास्ता साफ हो जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से नई व्यवस्था को ख़त्म किया गया और पुरानी व्यवस्था को चालू किया गया। यीशु ने पेंतिकुस्त के दिन अपना पवित्र आत्मा भेजा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में नई व्यवस्था कैसे लागू हुआ यह बताया जा रहा है, जिसमें नए नियम के अनुसार जो उसी दिन लागू हुआ था, प्रेरितों को सुसमाचार सुनाने के सामर्थ्य दी गई। उस दिन के बाद नए नियम में पूरी तरह से पुराने नियम का स्थान ले लिया था। नया नियम जो है पुराने नियम का पूरी तरह से स्थान ले लिया था। और ये इब्रानियों 10:9 में आप पढ़ सकते हैं। यहूदी लोग जो पहले पुराने नियम को मानते थे, अब उनके लिए उसे छोड़ करके नए नियम को स्वीकार करना आवश्यक था। अन्य जातियों को जो पुराने नियम के अधीन निकाले हुए लोग थे, नए नियम के अधीन मिला लिया गया था। याद रखिए इस बात को। अब फिर उसके बाद इस प्रकार से नया नियम अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी धर्म का आधार बन गया। लूका 24 उसका 46 से 47 और मरकुस 16 उसका 15 से 16 आप पढ़ सकते हैं। अब प्रेरितों काम 2 में ठहराए गए अनुसार यह पेंतिकुस्त के दिन 33 ईस्वी में से समय से अंत तक लागू रहा है, अभी तक। मत्ती 28 उसका 20 आप पढ़ सकते हैं। अब तीनों प्रबंधों को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तीनों प्रबंध जैसे कि अब यहाँ से आदम से लेकर के मूसा तक 2500 वर्ष ये पुरखाओं का प्रबंध हुआ। ठीक है। अब मूसा से लेकर के प्रेरितों का काम 2 अध्याय तक ये यहूदी प्रबंध जो था ये 1500 वर्ष तक हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं 33 ईस्वी से लेकर के आज तक
आज तक, तो ये कितना हजार वर्ष हो गया। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो ये टोटल 2022 वर्ष हो चुका है यीशु मसीह के आने, अभी मतलब मसीह जो प्रबंध है ये जो चल रहा है अभी, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं और एक मैं आपको बताता हूँ चार्ट कि वो किस प्रकार से हुआ। तो एक स्टार, तारा का जो रोशनी है वो कितना रहता है, तो बस एक सीमित जगह तक रहता है। तो वो पुरखाओं का प्रबंध है जो कि मात्र 2500 वर्ष चला और सिर्फ परिवार तक सीमित था, परिवार और व्यक्तिगत तक सीमित था। और फिर यहूदियों का जो प्रबंध था वो एक चांद के जैसा रोशनी दिया, वो एक बड़ा जाति इजरायली देश तक एक देश बना दिया, एक जाति बना दिया उस चंद्रमा का रोशनी के जैसे, और वो यहूदी प्रबंध था। लेकिन मसीही प्रबंध क्या था? मसीही प्रबंध जो है एक सूरज के समान है जो कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे दुनिया में फैल गया है। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि यीशु मसीह जो है पूरे दुनिया में अपना प्रबंध फैलाया और आज भी मसीही प्रबंध चल रहा है, इस बात को हम यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम फिर से पाठ को आएंगे, नए पाठ को बताने आएंगे आपको और नए नए ज्ञान को बताते रहेंगे। आप हमारा बाइबल क्लास को अटेंड करें, बार बार सीखे समझे। आपको क्वेश्चन किया जाएगा, अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप करके हमारा जो परीक्षा एग्जामिनेशन आप उसे पास करिए, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम नए पाठ के लिए फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। परमेश्वर तब तक के लिए आपको आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।